अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुजम्मिल, वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विटामिन B5। विटामिन B5 ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपने इसे 10 मार्क्स के कोडिंग ही करना है। तो जितना मैं आपको बताऊंगा उतना इनफ होगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। विटामिन B5 इज अ मेंबर ऑफ विटामिन बी फैमिली। ठीक है, ये विटामिन B7 नहीं, विटामिन बी फैमिली। बेसिकली विटामिन बी फैमिली के अंदर आते हैं सारे विटामिन B1 से लेकर B12 तक। तो इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज़ ड्राइवन फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेंटोस। ठीक है, विच मीन्स एवरीवेयर। इसका जो अदर नेम है वो भी है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड में जो पेंटोज है ना, इसका मतलब है एवरीवेयर। पहली बात क्या है कि ये मेंबर है विटामिन बी फैमिली की। दूसरी बात क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तीसरी बात क्या है, ये ग्रीक वर्ड पेंटोज से निकला है जिसका मतलब है एवरीवेयर। अदर नेम मैंने आपको बता दिया, इसका पेंटोथेनिक एसिड है। इसकी ये आप केमिस्ट्री देख सकते हैं। ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, एक पेंटोथेनिक एसिड और एक है बीटा एलानीन। ये दोनों कंपाउंड मिलके बनाते हैं अपना पेंटोथेनिक एसिड। ये पेंटोनिक एसिड है जो मैंने पेंटोथेनिक पढ़ दिया था। पेंटोनिक एसिड प्लस बीटा एलानीन ये दोनों मिलके बनाते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, जो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपसे ये बना दें, आपसे ये बना दें। इसका मैंने बाकी पिछले आपको स्ट्रक्चर ऐसे बनवाए हैं, ठीक है, लाइन की फॉर्म में। लेकिन ये थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था, समझ नहीं थी आ रही, इसलिए मैंने इसे खोल के बना दिया। आप भी जो सब आपको इजी लगे आप वो बना सकते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये है पेंटोनिक एसिड और NH से लेकर या COOH ये है बीटा एलानीन। ठीक है, इन दोनों को दरमियान में ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज ये थ्रू ये दोनों ज्वाइन है। तो ये आपने देखना है, एज इट इज कर लेना है। देन इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, एलाउंस या डेली डोज जो है 5 to 10 mg पर डे। ठीक है, इससे ज़्यादा 10 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 mg से कम नहीं होनी चाहिए। इसके सोर्सेज में आ जाता है प्लांट सोर्सेज में मशरूम, नट्स, बीन्स, पीस वगैरह। ठीक है, जितने भी दालें वगैरह ऐसे की चीज़ें ना वो। उसके बाद एनिमल में आ जाता है मीट, फिश, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, देन हमारे पास इसके फंक्शन आ जाते हैं। इसके फंक्शन में पहला फंक्शन है इट मेक्स आरबीसीज। देखिए जितने भी बी फैमिली के हैं ना विटामिन, चाहे विटामिन B1 से लेकर B12 तक, उनका वो सब का सब ना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आरबीसीज के जरूर बनाते हैं। तो ये आपने दिखना है। उसके बाद ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। स्पेशली ये प्रोटीन और फैट जो हम लेते हैं ना उसको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज कोएंजाइम। ये GIT की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये भी आपने लिखना है। तो देन आ जाता है इसकी डेफिशिएंसी। अगर हम इसकी जो मिकदार है वो बहुत कम लें जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो अगर और आसान करके समझाऊं तो 5 mg जो इसकी मिनिमम है उससे कम लें। हम 2-3 mg दिन की ले रहे हैं या ले नहीं रहे, फिर हमें क्या हो सकता है, रेस्टलेसनेस। हम रेस्ट करेंगे भी तो हमें ऐसी लगेगा कि हमने रेस्ट नहीं की। और एक और है जो मैंने मेंशन नहीं की, स्लीपलेसनेस। हम सोएंगे लेकिन हमारी बॉडी को हमें फील ही नहीं होगा कि हम सोए हैं, हमें मजीद नींद आएगी। फटीग, थकावट और GIT डिस्टर्बेंस, हमारी GIT की डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, हम इसको ज़्यादा ले लें तो फिर क्या होगा, हमारी जो इसकी इतनी कोई टॉक्सिसिटी देखी नहीं गई, लेकिन फिर भी एक है 2-4 पेशेंट उनके अंदर इसकी टॉक्सिसिटी जो है ना डायरिया की फॉर्म में देखी गई है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि इसकी टॉक्सिसिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरिया भी मेंशन कर सकते हैं। हमारी बुक में ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ भी ये मेंशन किया। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपके जो नोट्स वगैरह ना इसके वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। सो फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब।